नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और अब तक हमने 420 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं और इसी प्रकार सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 1800 से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और डेली 8 PM पर लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको सिलेबस तो कंप्लीट कराया जा ही रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 421 को। क्वेश्चन 421 में हमसे बोला जा रहा है, अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? बाघौर, कृष्णा, नर्मदा या फिर गंगा। तो हमने आपको अजंता के बारे में पढ़ाया है, तो आपको पता ही होगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस नदी के पास हैं, किस नदी के तट पर हैं। यह बाघौर नदी के तट पर। और इसके बारे में थोड़ी अन्य जानकारी, ये जो अजंता गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और 1819 में जॉन स्मिथ इसे खोजते हैं। अजंता में मुख्य रूप से 30 गुफाएं पाई जाती हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन 422, पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में देखने को मिलती है? बेसिकली अजंता की ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो किस में मिलती है? 26 में हमें देखने को मिलती है पत्थर की मार विजय मूर्ति। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट जाते चलें वो कमेंट में आप उसका आंसर लिखते चलें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? कागज का पत्ता, ताड़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता या फिर तांबे का पत्ता। तो जो पाल चित्रकारी थी उसमें ताड़ का पत्ता प्रयोग करते थे चित्रकारी करने के लिए। और उसका साइज कितना होता था? 2 उसकी लंबाई होती थी और 2.5 इसकी चौड़ाई होती थी। तो रेशियो क्या है? 2:2.5 का रेशियो है। आपको जो है याद रखना है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 424, प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार लामा तारानाथ कौन थे? चीनी से, तिब्बती थे, कश्मीरी थे या फिर पाकिस्तानी थे? तो जो बौद्ध कला का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो हुआ तिब्बत में। इस वजह से जो लामा तारानाथ थे वो कहाँ के थे? वो तिब्बती थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें और क्या क्या हमें देखने को मिला? बेसिकली जो देव शैली है, यक्ष शैली है तथा नाग शैली पर इन्होंने चित्र बनाए हैं। किन्होंने? लामा तारानाथ ने देव शैली, यक्ष शैली तथा नाग शैली पर। क्वेश्चन 425, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आपको पता ही होगा। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो जो नालंदा है वो कहाँ पर है? बिहार में हमें देखने को मिलता है नालंदा। और कुमार गुप्त ने इसका निर्माण कराया था, ये भी हमें याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सारनाथ में, कुशीनगर में, नालंदा में या फिर बोधगया में? तो गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने जो निर्माण प्राप्त किया था वो किया था कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। क्वेश्चन 427, भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? 8 से 17वीं शती में, 10 से 18वीं शती में, 9 से 19वीं शती में या फिर 11 से 12वीं शती में? तो जो भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा है वो अधिक फली फूली 9 से 19वीं शती के मध्य। किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए? अजंता में, बाघ में, जैन में या बंगाल चित्र शैली में? तो यहाँ पे बात की जा रही है लघु चित्र की। तो लघु चित्र बेसिकली बनना स्टार्ट हुए जैन शैली में। और कब? लगभग 9 से 19वीं शती के मध्य लघु चित्रण का कार्य जो है अपने चरम पर पहुंचा। 429, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? सफ़ेद, काला, लाल या फिर पीला? तो उत्तर क्या होने वाला है? हड़प्पा हमने आपको करा दिया है। तो बेसिकली लाल रंग का प्रयोग वहाँ पर किया जाता था, लेकिन चित्रकारी जो की जाती थी वो की जाती थी काले रंग से, यानी लाल रंग से पूरे को पोत दिया और चित्रकारी करी फिर उसके बाद काले से। याद रखना है।
क्वेश्चन 430, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? बराक घाटी से, माण घाटी से, बागेश्वर से या सिंधु घाटी से? तो आपको पता ही होगा कि हमने सिंधु घाटी आपको कराया था और वहाँ पर जो पुजारी की मूर्ति है वो हमें देखने को मिली थी। सिंधु घाटी का अन्य नाम क्या है? इंडस वैली सभ्यता, ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं कोर्स के बारे में। अगर आप वाकई में अब की बार टीजीटी या फिर पीजीटी में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसको अगर आप सही प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको टीजीटी में या फिर पीजीटी में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें पूरा सिलेबस आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से कराया जाता है। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहती हैं जिसके माध्यम से आप उसका रिवीजन कर सकें। लाइव एमसीक्यू टेस्ट कराए जाते हैं। व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है 24/7 और जितने भी आपको नोट्स कराए जाते हैं वो पीडीएफ माध्यम में आप तक पहुंचा दिए जाते हैं मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। 431, जोशाला ओड़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? रामगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो आपको पता ही होगा कि दोशाला ओड़े योगी की मूर्ति हमें कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन 432, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की या फिर चमड़े की? तो सिंधु घाटी में जो मोहरें मिली हैं वो हमें मिली हैं मिट्टी से बनी हुई। किससे? मिट्टी से बनी हुई मोहरें मिली हैं। क्वेश्चन 433, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र क्या है? अजंता है, महाबलीपुरम है, सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर खजुराहो है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। क्वेश्चन 434, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? पूर्व पाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में, मध्य पाषाण काल में या फिर नव पाषाण काल में? तो मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो कहाँ होता है? नव पाषाण काल में जो है इसका आविष्कार हो जाता है। क्वेश्चन 435, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास या फिर कर्नाटक? तो दक्षिण भारत की बात करें तो बेल्लारी जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो राग रागनियों के चित्र की बात करें तो बेसिकली जो राजपूत शैली है उसमें सबसे अधिक बने हैं और राजपूत शैली कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो या तो वो प्रदेश का नाम पूछेगा या फिर शैली का नाम पूछेगा। तो शैली कौन सी है? राजपूत शैली है जिसमें राग रागनी के चित्र सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। बेसिकली बने ही वहाँ पर हैं। क्वेश्चन 437, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? कानपुर, आगरा, पटना या फिर नैनीताल? तो कंपनी शैली की बात करें तो उसका क्या है? पटना है और ये पटना क्या है? बिहार की राजधानी भी है। क्वेश्चन 438, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गगनेंद्र नाथ टैगोर, रवि वर्मा, जितेंद्र नाथ मजूमदार या नंदलाल बोस? तो युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा की बात करें तो वो है नंदलाल बोस की कृति। क्वेश्चन 439, रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, F.N. सुजा या मंजीत बावा? तो उत्तर क्या होने वाला है? जो रंगलिया फिल्म है वो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है और कब रिलीज हुई थी? 7 नवंबर 2014 को ये रिलीज हुई थी। क्वेश्चन लास्ट 440, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है मुंबई में और इसका आज के टाइम में नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी ये पढ़ाई कर सकें। कोई भी डाउट तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।